जुल्म कर ले, लेकिन हम इन काले कानूनों को नहीं मानेंगे। हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। बड़ी एक अच्छी लाइन लिखी है पीछे कि न तुम हिंदू बनो न मैं मुसलमान बनूं, न तुम हिंदू बनो न मैं मुसलमान बनूं, तुम भी इंसान बनो मैं भी इंसान बनूं, तुम भी इंसान बनो मैं भी इंसान बनूं। साथियों, मुझे उम्मीद है कि हम सब इंसान बन जाएंगे, लेकिन ये जो गोडसे की औलादें हैं, ये जो सावरकर की औलादें हैं, ये आजादी के पहले भी गधे थी और आज भी गधा ही है। ये बात मैं आपसे बताता हूं। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने जब अंग्रेजों से हमारा देश लड़ाई लड़ रहा था, हमारे देश के तमाम क्रांतिकारी नौजवान, हमारे देश की तमाम क्रांतिकारी महिलाएं हमारे देश की आजादी के लिए तमाम बलिदान और त्याग कर रही थी, तब ये गोडसे की औलादें और सावरकर की औलादें ये अंग्रेजों को माफीनामा लिखने का काम कर रहे थे। और आज इस तरीके की भाषा हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी बोल रहे हैं, उससे साफ साफ प्रदर्शित होता है कि एक गोडसे की औलाद तो है ही, साथ में अंग्रेजों की भी औलाद है। ये बात भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि साथियों याद होगा, जब आप इतिहास पर नजर डालोगे, जब आप इतिहास को पढ़ोगे, तो उसमें साफ साफ पता चलता है कि इसी तरीके से अंग्रेज भी कहते थे कि अगर इस देश की जनता हमसे आजादी मांगेगी तो हम उस पर लाठियां चलाएंगे, उस पर गोलियां चलाएंगे, उसको जेल में डाल देंगे। और आज वही बात हमारे देश के तानाशाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ यूं ही इल्जाम नहीं लगा रहा हूं कि अंग्रेजों के दलाल है, अंग्रेजों के गुलाम है, क्योंकि इनकी भाषा जो आज भाषा हो गई वो कहीं न कहीं अंग्रेजों से मिलती है। अंग्रेजों ने भी एक जो फंडा अपनाया था हिंदुस्तान में कि फूट डालो और राज करो, इस देश को, जो इसकी देश की एकता और अखंडता है, इसको खत्म कर दो और इस देश को अपना गुलाम बना लो। आज उसी नीति पर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी चलने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम भी इस देश के वासी हैं और इस देश के गणतंत्र को मानने वाले लोग हैं, इस देश के जो जय हिंद का नारा है उसको बुलंद करने वाले लोग हैं, इस देश की एकता और अखंडता में विश्वास करने वाले लोग हैं। इसलिए हम अपनी जान गंवा देंगे, हम जेल काट लेंगे, हम लाठियां खा लेंगे, लेकिन कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। और हमारे नौजवान साथी खड़े हैं, एक लाइन में बोलना चाहूंगा क्योंकि पूरे देश के नौजवान बोल रहे हैं, और मैं साथियों से कहूंगा कि मेरी आवाज में आवाज मिला देना और इस तानाशाह के कानों तक उस आवाज जरूर जानी चाहिए। मैं बोलूंगा कि नहीं चाहिए एनपीआर, तो आप लोग बोलिएगा कि हमको चाहिए रोजगार। नहीं चाहिए एनपीआर, नहीं चाहिए एनपीआर। निश्चित तौर पर साथियों, न ही हमें सीए की जरूरत है, न ही हमें एनआरसी की जरूरत है, न ही हमें एनपीआर की जरूरत है। इस देश को अगर कोई जरूरत है तो इस देश के नौजवानों को रोजगार की जरूरत है, इस देश के किसानों को फसल के उचित मूल्य की जरूरत है, इस देश की महिलाओं को उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो इस बात की जरूरत है, इस देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा की जरूरत है। ये तो सब दे ना सके भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये तो दे ना सके तो लाए है सीए, एनआरसी और एनपीआर। लेकिन उनको नहीं पता है कि हम भी भगत सिंह के वंशज हैं, हम भी डॉक्टर लोहिया के वंशज हैं, हम भी पंडित नेहरू के वंशज हैं, हम अशफाकुल्लाह खान के वंशज हैं, हम मौलाना अबुल कलाम के वंशज हैं। हम आपकी तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे और आपको कागज नहीं दिखाएंगे। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी डिग्री का पता नहीं, वो हमसे सबूत मांग रहे हैं, वो हमसे सबूत मांग रहे हैं। अरे साहब, कभी भी तुलना कर लेना, आपसे ज्यादा पढ़ाई भी किया हो और आपसे ज्यादा जनता की लड़ाई भी लड़ रहा हूँ, आपकी तरह मैं खोखलेबाजी नहीं करता। इसलिए मैं इस आजाद पार्क से
इस देश के तानाशाह प्रधानमंत्री को बताना चाहता हूँ कि इस देश की जनता ने जब 1975 में हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने का काम किया था, तो इस देश का नौजवान सड़कों पर था, इस देश का किसान सड़कों पर था, इस देश की महिलाएं सड़कों पर थी। और आज उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी इस देश की महिलाएं सड़कों पर है, किसान भी सड़कों पर है, नौजवान भी सड़कों पर है। तो निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि भरोसा है कि जिस तरीके से हमने आपातकाल से छुटकारा पाया था, उसी तरीके से इन गोरसी की औलादों से भी छुटकारा पाएंगे, इन हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी छुटकारा पाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि खिलाफ है तो होने दो, खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। जो आज है वो कल नहीं होंगे, जो आज है वो कल नहीं होंगे। ये मैं किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है, ये किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। नरेंद्र मोदी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। साथियों, माताओं बहनों के जोश से लगातार हम सबका उत्साह वर्धन हो रहा है। हम लोग आज दिल्ली के लगभग 5 प्रोग्राम को हमने अटेंड किया और हर जगह जोश दिखाई पड़ रहा है। कहीं पर 50 दिन से महिलाएं प्रदर्शन कर रही है, तो कहीं पर 30 दिन से कर रही है, कहीं पर 20 दिन से कर रही है, लेकिन उनके चेहरे की जो चमक है वो उसी तरीके से बरकरार है। और मुझे भरोसा है कि आपकी जो चेहरे पर तेज और चमक दिखाई पड़ रही है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार में की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी, ये भी हमें भरोसा है। और अभी हमारे बीच में यहाँ पर कुछ बच्चे आजादी का नारा लगा रहे थे। वो आजादी का नारा हमारे देश के उन जाबाजों ने भी लगाया था जो हमारे अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा पाना चाहते थे। लेकिन जब आप आजाद पार्क में बैठे हो तो आपको कोई गुलाम नहीं कर सकता, यह भी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और एक बात बता दूं, क्योंकि उस वाकये का जिक्र करना बहुत जरूरी है। जब नरेंद्र मोदी जी की दूसरी सरकार बनी 2019 की, तो इन्होंने कहा कि हम मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से छुटकारा दिलाएंगे। अरे साहब, आप मुस्लिम महिलाओं के कब से मसीहा बन गए? आप उसी पार्टी के हो जिस पार्टी के एक नेता देश में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनकर बैठा है, जो अपने आप को योगी कहता है। लेकिन हमने सब लोगों ने, हमारे देश की जनता ने अभी तक ढोंगियों को योगी बनते देखा होगा, लेकिन योगी को ढोंगी बनते हमने पहली बार देखा है। और साथियों, मैं उस बात का जिक्र क्यों कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं महेंद्र हूँ और मैं एक यादव बिरादरी का हूँ और मैं एक हिंदू हूँ। जितना विरोध आप नरेंद्र मोदी का कर रहे हो, उतना मैं भी कर रहा हूँ, यह भी बात मैं कहना चाहता हूँ। ये तो मुस्लिम महिलाओं के मसीहा बन रहे थे, लेकिन उस बयान पर कभी इन्होंने बात नहीं की, जो बयान एक सभा से एक जनसभा को संबोधित करते हुए उस योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मुस्लिम महिलाओं का कब्र से खोद करके बलात्कार होना चाहिए। ये उसे पार्टी के लोग हैं जो आपके मसीहा बनने की जो है झूठ अपना रहे हैं। लेकिन आप लोगों को उस बात को याद रखना होगा कि इन लोगों ने कभी भी आपकी इज्जत नहीं की है, कभी भी आपके सम्मान को सुनिश्चित नहीं किया है। इसलिए हम लोग इनका विरोध करते रहेंगे और तब तक के विरोध करेंगे जब तक ये काला कानून वापस नहीं ले लेते हैं, क्योंकि हमने भी ठान लिया है कि अब हम कागज तो नहीं दिखाएंगे, बहुत समय हो गया है। इसलिए मैं कम शब्दों में अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। ताली की जगह नारे हो जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी अमर, महात्मा गांधी। इस नारे का मैंने इसलिए जिक्र किया क्योंकि आज 30 जनवरी है, बहुत ऐतिहासिक दिन है। ये जहां एक तरफ गांधी को मानने वाले लोगों का दिन है, क्योंकि हमने अपने मसीहा को खोया है। इस दिन में
हमने अपने बापू को खोया है, हमने अपने राष्ट्रपिता को खोया है, वही संघियों का भी दिन है। क्योंकि संघी इस दिन जिस तरीके से हम जन्मदिन अपना मनाते हैं, हम पार्टी करते हैं, उस तरीके से हमारे बापू की शहादत दिवस को ये लोग उसको पार्टी के रूप में मनाते हैं। क्योंकि जो इनका बाप था गोद से नहीं हमारे बापू की हत्या की थी, इसलिए हम इनको कभी माफ नहीं करेंगे। इन लोगों को हम कभी माफ करने वाले नहीं हैं। आपको बता दूं कि ये लोग देश की जनता को आज गुमराह कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सीए, एनआरसी और एनपीआर का विरोध इस देश का मुसलमान कर रहा है। अरे भाई, मैं तो हिंदू हूँ, मैं क्यों विरोध कर रहा हूँ? जरा हमसे भी तो पूछ लीजिए। क्योंकि मैं जानता हूँ जिस तरीके से आपने नोटबंदी में हमसे वादा किया कि नोटबंदी में जब नोटबंदी करने से इस देश में काला धन वापस आ जाएगा, इस देश का भ्रष्टाचार मिट जाएगा, इस देश में गरीबी खत्म हो जाएगी, इस देश की अशिक्षा खत्म हो जाएगी, इस देश में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। वो फर्जी वादे थे, वो खोखले वादे थे। इसलिए हम इस बार सतर्क हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये जो सीए और एनआरसी है, ये जितनी खिलाफत आपकी करता है, ये जितना मुसलमानों को परेशान करेगा, उतना ही हिंदुओं को भी करेगा। और हिंदू के उस तबके को करेगा, ये हिंदू के उस तबके को करेगा जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो दलित समाज का है, जो पिछड़े समाज का है, जो आदिवासी समाज का है। चूंकि मैं पिछड़े समाज से हूँ, इसलिए मैं आप ही की आवाज में आवाज मिलाते हुए इस सरकार का विरोध करता हूँ।